दोस्तों, प्रेरक स्वसहाय जुट में फिर आपका एक बार स्वागत है। मैं शेख वासिफ। प्रेरक स्वसहाय में आपको मैं आज जानकारी देने वाला हूँ कि प्रेरक स्वसहाय जुट में जुड़ने से आपको क्या-क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और आपके परिवार को क्या-क्या फायदा मिल सकता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर तुम प्रेरक स्वसहाय जुट में जुड़ते हो, तो तुम्हारा पूरा एक ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं। जो हम व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाते हैं, ऑफलाइन भी ग्रुप बनाते हैं और जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको हर महीने मीटिंग में हम लोग बुलाते हैं कि सरकार की कौन-सी योजना आई है और कौन-सी योजना का तुम कैसे लाभ कौन-सी जगह पे फॉर्म भर के ले सकते हो, ठीक है? दूसरा फायदा ये है कि प्रेरक व्यवसाय जुट में जुड़ने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटली बेनिफिट हमारी संस्था में अवेलेबल है। आपको आधार कार्ड का कुछ काम है, पान कार्ड का कुछ काम है, राशन कार्ड का कुछ काम है, ई श्रम कार्ड, आभा कार्ड, सरकार की 125 सेवाएं हमारे वहाँ मौजूद है। 125 योजनाओं के बेनिफिट और उसके फॉर्म वगैरह हमारी ऑफिस से आपको मिल सकते हैं। या तो उसके अलावा आपको कोई भी XYZ कोई भी योजना की माहिती चाहिए तो आपको हमारी ऑफिस पे से ये माहिती मिल सकती है। हमारा हमारा और हमारी संस्था का एक ही मकसद है कि भारत सरकार, गुजरात सरकार की XYZ कोई भी योजना आती है, वो गरीब से गरीब लाभार्थियों तक हमारा पहुंचाना फर्ज है। वो योजना को कैसे पहुंचाना, वो योजना में पार्टिसिपेट कैसे होना, वो योजना को बाहर कैसे लाना, वो योजना का फॉर्म कैसे भर के कैसे पास कराना, ये टोटली माहिती हमारी ऑफिस से हम सब लाभार्थियों को देते हैं। उसके अलावा 3 महीने में हमारे साथ 1,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इसका मतलब है कि प्रेरक स्वसहाय जुट का कुछ काम है, तभी 3 महीने में 1,000 से भी सदस्य हमारी संस्था में भाग ले चुके हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने भाग लिया तो उनको हम कुछ बेनिफिट नहीं देते हैं। उसमें बेनिफिट ये रहता है कि अगर उनके घर में कोई 10 पास वाला है, 12 पास वाला है, ग्रेजुएशन वाला है, अगर उसके पास जॉब नहीं है तो हमारा मेन मकसद तो रोजगार देना ही है। पर रोजगार हम कब देंगे? जब आप लोग हमारे साथ जुड़ोगे, आपकी तकलीफ हमारे साथ शेयर करोगे, उसके बाद हम वो तकलीफ पे समस्या का समाधान लाएंगे। जैसे हमारे स्टाफ में अलग अलग योजनाएं भी चलती है, हमारा स्टाफ भी अच्छा खासा है और अलग अलग हमारी संस्था की भी योजना चलती है और भारत सरकार, गुजरात सरकार की अन्य सेवाओं पर भी हमारी संस्था काम करती है। एक सेवा के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो घरेलू हिंसा है, कितनी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार बन चुकी है और कितनी बन रही है। पर हम लोग उनको, जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार बनी, हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आपके साथ जो भी हिंसा हो रही है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है कि सास बहू का झगड़ा है, तो वो समस्या हमारे साथ शेयर करें। हम लोग डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लेते, हम लोग वो हस्बैंड वाइफ को बुलाते या तो उनकी फैमिली को बुलाते, हस्बैंड की फैमिली वाइफ की फैमिली को बुलाते, बीच का रास्ता करते और समस्या का समाधान करवाते। हमारा काम है कि चार दीवारी में जो भी आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको चार दीवारी में उसका समस्या का समाधान करवा देना, ठीक है? और कितनी लेडीज होती है कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, कोर्ट मैटर हो जाते हैं। देखो, कोर्ट मैटर है, अगर कोर्ट भी है तो उसमें कई जात के केस आते हैं तो आगे पीछे तारीख पड़ती है, ये होता है वो होता है, पर हमारा काम है समस्या का समाधान करवाना। XYZ आपकी महिलाओं की कोई भी समस्या होती है उसको हम लोग काम। एक बात और, कितनी महिलाएं ऐसी भी होती है जो हस्बैंड को भी फंसाना चाहती है। अगर कुछ बोला हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और कितनी महिलाएं ऐसी है कि आज तो ये टाइम पे तो महिलाओं की सुनावनी ज्यादा है तो मैं हस्बैंड को फंसा दूंगी, सास को फंसा दूंगी, तो कि ऐसा नहीं है। हमारी संस्था, हमारा स्टाफ दोनों तरफ की सुनता है। दोनों पक्ष के सुनने के बाद ही हम लोग समाधान का फैसला लेते हैं। ऐसे डायरेक्ट कोई भी फैसला हम लोग लेते नहीं है, ठीक है? समस्या का समाधान हमारी ऑफिस से हो जाता है। अगर हमारी ऑफिस से नहीं होता है तो गुजरात सरकार की एक सबसे बेस्ट सुविधा है 181 महिला हेल्पलाइन। हम लोग उनको अभी सपोर्ट लेते हैं, वो लोग भी आते हैं और हस्बैंड वाइफ को समझा के वो लोग भी समाधान ही कराते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, महिलाओं से भी और पुरुष से भी, कि आप दोनों में से कोई भी ऐसा शिकार बना हो कि आपको तंग कोई कर रहा हो या फिर घरेलू हिंसा का कोई केस हो, तो आप हमारे पास आ सकते हो। हम लोग बीच में बैठ के और ये बात चार दीवारी, मतलब हमारी ऑफिस के अंदर ही हम ये जो भी मैटर होती है इसका समाधान करवा दो, ठीक है? तो उससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने के कई सारे फायदे, हम लोग महिलाओं को रोजगार भी देते हैं, सीवन क्लास कराना, ब्यूटी पार्लर करवाना, मेहंदी क्लास करवाना। अभी हमारा एक नवा कोर्स है डिजिटल बैंकिंग सुविधा, उसमें हम लोग 13 साल से ऊपर के लोगों को, महिला हो या जेंट्स हो, उन लोगों को हम लोग सिखाते हैं कि तुम लोग बैंकिंग सुविधा कैसे ले सकते हो। उसमें हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करना सिखाते हैं, होम लोन सिखाते हैं और उसके अलावा हम उनको सिखाते हैं
कि होम लोन कैसे की जाए, बिजनेस लोन कैसे की जाए, सरकारी लोन कैसे की जाए, प्राइवेट लोन कैसे की जाए और सब्सिडी तुम लोग कैसे लग सकते हो, ये सब सुविधा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा प्रेरक स्वसहाय जुट एक मिशन है जो निकला है। हमारा मेन मकसद यही है कि भारत सरकार, गुजरात सरकार की कोई भी XYZ योजना आती है वो गरीब से गरीब तक पहुंचनी चाहिए। अगर वो योजना नहीं पहुंच रही तो कहीं ना कहीं हमारा भी कसूर होता है और पब्लिक का भी कुछ ना कुछ कसूर होता ही है। पहला कसूर तो यही होता है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, सबसे बड़ी गलती यही है। आधार रजिस्टर्ड नहीं है, फोटो अपडेट नहीं किया हुआ है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना फर्जियात है। अगर तुम्हारा नंबर आधार कार्ड में लिंक होगा उसके बाद ही आप कई सारी योजनाओं का लाभ ले सकते। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे सरकारी योजनाओं की कितनी डिटेल्स की वीडियो बनाई है, आप वो लोग वो भी चेक कर सकते हो। ये PM विश्वकर्मा 1 लाख की लोन आप कैसे ले सकते हो, 2 लाख की लोन कैसे ले सकते हो। और लास्ट 7 जून को हमारा एक प्रोग्राम था ऑफिस पे, उसकी वीडियो भी हमने अपलोड करी है। तो ये वीडियो उन लोग तक पहुंचा है जो लोग बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं देती है, सरकार ये है, सरकार वो है, तो ये गलत बात है। सरकार तो बहुत कुछ देती है। भारत सरकार, गुजरात सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की है और आगे भी सरकार महिलाओं को स्वावलंबन, महिलाओं को रोजगार देने के लिए सरकार नवी नवी पहल कर रही है। तो हमारा भी है कि हम सरकार का साथ साकार करें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और सरकार कोई भी योजना निकालते हम सबसे पार्टिसिपेट करके योजना का लाभ लें। चैनल को शेयर करें। ओके, थैंक यू।